नमस्ते मित्रों, मैं प्रीति चौरसिया आज फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नई सोच, एक नई विचारधारा के साथ में। आज मैं बात करने वाली हूँ कि आपने यदि सोच लिया है कि आपको पढ़ाई करनी है, तो देखिए पढ़ाई के रास्ते में प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि लीजिए ये है खाना तो आप खा लीजिए, परोस के कोई देने वाला नहीं है। क्योंकि आप यदि लेडीज हैं तो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। और परेशानी हो जाती है इस बात की कि साथ में आपको पढ़ाई भी करनी है। अब इतना सारा काम ऑलरेडी पहले से ही है, इसके बावजूद आपको पढ़ाई भी करनी है। तो चूँकि यदि आप सोचें कि सुबह से उठ के आप पढ़ लें, तो भी कहीं न कहीं आपको आलस्य आता है। क्योंकि पहले से यदि आपकी प्रिपरेशन नहीं रहती है, तो कठिनाइयाँ ज़्यादा होने लगती हैं। ऐसे ही लोग सोच तो लेते हैं कि आज इतना पढ़ लेंगे, पर वो पढ़ क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि एक उनका जो टाइम पीरियड्स होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होता है। वह पहले से तैयारी किए रहे हों और यदि बीच में पढ़ाई छोड़ दी है, तो उसको फिर से कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब दुनिया आपकी हार का इंतज़ार कर रही हो और उसी बीच यदि आपकी जीत हो जाए, तो वो जीत बहुत ही मज़ेदार होती है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप लोगों ने काफ़ी समय से पढ़ाई छोड़ रखी है और अब आपका मन हुआ है कि कहीं न कहीं मुझे भी पढ़ना है। आपके मन में यदि ये विचार आया है, तो आपने ये भी सोच लिया होगा कि अब हम आज से स्टार्ट करेंगे और आज के लगभग 6-7 महीने तक हम कंप्लीटली तैयार हो जाएँगे। तो यदि आप ये सोचने वाले हैं, तो देखिए, कोई भी चीज़ किसी अंतराल के बाद जब हम करते हैं, कई वर्षों के बाद जब हम दोबारा से पढ़ाई की ओर लौटते हैं, तो हमें सब चीज़ें एकदम नई-सी लगती हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हमें करना क्या हो चाहिए। मतलब कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ना करें, एक तो इसी में बहुत दिमाग कन्फ्यूज़न में हो जाता है। लेकिन इसके बाद यदि ये शुरू कर भी दिया तो ये प्रॉब्लम रहती है कि पता नहीं मेरे पढ़ने से इतना कुछ होगा कि नहीं, इतने बड़े-बड़े कॉम्पिटिटर हैं, इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, इनमें मेरा पढ़ा हुआ सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? मन में बहुत से ख़्याल आ जाते हैं। और कभी-कभार तो हम ये भी सोच लेते हैं कि चलिए आज इतना पढ़ लिया, कल उतना पढ़ लेंगे, ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे कोर्स भी समाप्त हो जाएगा। तो आपको एग्ज़ाम्पल के रूप में बताना चाहूँगी, देखिए, बैठकर सोचना बहुत आसान है। किसी भी काम को जब आप सोच लेते हैं, तो सोचना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको करना उतना ही कठिन होता है। उदाहरण के लिए जैसे यदि आपने सोचा कि साइकिल मैं चलाना सीख जाऊँगी, फिर मैं कोई भी रास्ते में मोड़ आएँगे, तो मैं उसको ऐसे मोड़ लूँगी, वैसे मोड़ लूँगी, मतलब वहाँ से निकल जाऊँगी। या फिर कोई कोई आप यदि गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो बैठे-बैठे आप सोच सकते हैं कि मैं सीख जाऊँगी, तो ऐसे मोड़ आएँगे और ये प्रॉब्लम आएगी, तो मैं ऐसे फेस कर लूँगी। पर जब आप उस साइकिल की सीट पर बैठते हैं, तब आपको पता चलता है कि सोचना और करना बहुत ही अलग है। सोचने के लिए हम बैठकर कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन करना हमें उतना ही कठिन हो जाता है। ऐसे ही हमारी पढ़ाई भी है। यदि आप अभी भी सोच रहे हैं कि अभी स्टार्ट कर देंगे, अभी तो वैकेंसी नहीं आई है, उनके कुछ दिनों बाद स्टार्ट कर देंगे, 1 महीने में, 2 महीने में हो जाएगा। तो देखिए, यदि आप अभी भी सोच रहे हैं, तो आप अब सोचना बंद करिए, क्योंकि आपको जिस प्रकार बचपन से लेके अभी तक पढ़ने में जो समय लगा है और जो तैयारी आप अभी तक करते आए हैं, उसका अब निचोड़ आपके सामने आने वाला है। पहले तो आपने गलतियाँ की हैं और स्कूल में फिर भी पास हो गए हैं, लेकिन अब आपकी एक भी गलती एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आपको उसकी गहराइयों के अंदर जाना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपकी परीक्षा जो है वो अब है असलियत में, क्योंकि अब इसके बल पे हमें जॉब चाहिए। डिग्रियों के लिए पढ़ाई नहीं करनी है। डिग्रियों के लिए पढ़ाई तो हम बहुत कर चुके हैं और बहुत सी डिग्रियां हमारे पास हो भी गई हैं, लेकिन अब हमें पढ़ाई सिर्फ जॉब के लिए करनी है, क्योंकि हमें अपनी आजीविका चलानी है, हमें अपना भरण पोषण अपने पैरों पर खड़े होकर करना है। तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन एक-एक दिन मेहनत करने से एक दिन ज़रूर सब कुछ होता है। आपको जितना भी सिलेबस, कुछ लोगों ने का तो अभी ऐसा है कि अभी उन्होंने तैयार करना शुरू भी नहीं किया है। तो देखिए, तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग यदि अभी से तैयारी करना शुरू कर देंगे, तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आपको समय ना मिले। उस वक़्त यदि आपकी तैयारी अभी की हुई है, तो आप वहाँ पर भी सफल हो जाएँगे। और हो सकता है कि अगर आप आगे चल के तैयारी करना चाहते हैं, तो उसमें अभी भी आप बहुत गलती कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, जो भी पढ़ना है अभी से स्टार्ट करना, पढ़ना कर दीजिए। क्योंकि पढ़ना
निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज हम यहाँ का कुछ पढ़ते हैं और यदि उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो आगे चल के हमें वह चीज भूल जाती हैं। हमें वह चीजें अजनबियों की तरह लगने लगती हैं। जब प्रश्न आता है तो हमें लगता है हाँ ये हमने पढ़ा था पर याद नहीं आ रहा, कंफ्यूजन बहुत हो जाती है। देखिए जो लोग पढ़ते हैं उन्हीं को कंफ्यूजन होती है और जिन्हें पढ़ना ही नहीं है उनको तो कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। तो बिल्कुल भी अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है, अपने माइंड को सेट करके रखना है, क्योंकि आपको अब मेन परीक्षा देनी है, आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई का नया तरीका आपको ढूंढना है। कि देखिए यदि आप लोगों ने पढ़ने के लिए अपने कदम आगे निकाल लिए हैं, आप 2 कदम भले ही पर आगे बढ़े हैं पढ़ने के लिए, आप समय निकालना शुरू कर दिए हैं, तो अब आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि अब आपकी पढ़ाई के साथ-साथ कई और चीजें भी जुड़ गई हैं। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, समय निकाल रहे हैं अपने लिए, लेकिन उसी के साथ-साथ आस-पास के लोगों को भी आपसे उम्मीदें हो गई हैं कि आप पढ़ रहे हैं तो वाक़ई में आपका सिलेक्शन होगा। हो जाता है ना कि यदि कोई प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि अरे वो तो पढ़ाई कर रही है, ये हो गया, वो हो गया, कब होगी पास, ऐसा बहुत से प्रश्न लोगों की नजरों में रहते हैं। 1 साल हो गया अभी तक नहीं हुआ सिलेक्शन, कितना पढ़ोगी, कब तक सिलेक्शन होगा, कब तक तुम पढ़ते ही रहोगी, जिंदगी भर पढ़ोगे क्या? मतलब बाहर जो भी आपके बारे में आपके लिए निगेटिव सोचने वाले लोग हैं, वो यही सोचेंगे कि अरे कितना पढ़ती है फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, ऐसा क्या पढ़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, अपने साथ में आप लोग बिल्कुल भी अन्याय ना करिए। जो भी पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़िए, क्योंकि बाहर वाले लोग तो आपकी हार का इंतजार कर ही रहे हैं। उन्हें तो मौका मिल ही जाएगा। यदि आप किसी भी परिस्थिति के चलते यदि आप सफल नहीं हुए तो उनको तो मौका मिल ही जाएगा कि आप सफल क्यों नहीं हुए हैं। पढ़ाई तो इतनी की थी, पर आप किस परेशानी से, किस समस्या से जूझ कर पढ़ाई कर रहे हैं, ये किसी को भी पता नहीं होता। इसी के साथ में यदि आपने एक बार पढ़ना शुरू कर दिया है तो आप अपने कदम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटाइए, क्योंकि अब आपकी उम्मीदें और आपका मान सम्मान इसी के ऊपर अड़िग है। तो अभी तक जिसने शुरुआत नहीं की है वह भी शुरुआत करे। और आपकी एज कोई भी है, शादी हुए, खासकर लेडीज की समस्या रहती है कि शादी हुए इतने साल हो गए हैं, काफी टाइम से मैंने पढ़ाई नहीं की है, तो अब मैं कहाँ से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं। तो जिस वक्त आपके मन में ख्याल आया कि आपको शुरू करना है, तो उसी वक्त आप अपने आप को ये समझा लीजिए कि अब शुरू हो चुका है, आपका कारवां आगे बढ़ने का शुरू हो चुका है। तो इसमें बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। घर के आधे कामों को आप कम भी कर सकते हैं और पढ़ाई के लिए समय ज्यादा दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा टाइम कभी नहीं आने वाला कि आप सारा घर का काम करते रहें और पढ़ाई के लिए बचे हुए 1-2 घंटे ही दें। तो इसमें आपका पढ़ाई का लेवल भी डाउन हो जाएगा और कहने के लिए हो जाएगा कि पढ़ाई तो की है पर क्या किया। तो इसी के साथ में आप लोगों से फिर से कहूंगी, देखिए काम आपको जिंदगी भर काम करने हैं। एक राम का नाम और घर के काम कभी खत्म नहीं होने वाले, लेकिन आपको अपने लिए भी तो टाइम देना है। ऐसी तो जिंदगी कट रही है और कट भी जाएगी, पर यदि आपने पढ़ा है, आपने जो समय अपनी पढ़ाई के लिए दिया है, यदि आप उसका अभी यूज नहीं करेंगे तो आगे हो सकता है कि आप उसे यूज करने लायक ही ना बचें। एक उम्र होती है, क्योंकि आयु सीमा होती है, उसके बाद आप भले ही कितने काबिल हैं, लेकिन आपको वहां पे एलिजिबल नहीं समझा जाता। तो अभी समय है, आपकी आयु कितनी भी हो, यदि आप क्राइटेरिया में आ रहे हैं, एलिजिबल हैं, तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। पढ़ाई में समस्याएं आती हैं, मुश्किलें आती हैं, पर एक मौका हमको जो मिला है, इसी को आपको आखिरी मौका समझकर इतनी मेहनत करनी है कि इस बार तो सिलेक्शन होना ही चाहिए। कुछ भी हो जाए पर इस बार सिलेक्शन आपको लेके ही रहना है। और कहते हैं ना कि जो चीज आसानी से नहीं मिलती उसे छीन लिया जाता है, तो छीनना सीखिए। किसी और की हक की लड़ाई नहीं, किसी और की जमीन जायदाद नहीं, अपने हक की लड़ाई, अपने हक का छीनना सीखिए। यदि आपसे नहीं आ रहा, आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो आप समय छीनना सीखिए। अपने आप को समझाना सीखिए कि आप कैसे पढ़ सकते हैं, किस प्रकार से अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। इसी के साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। कोई भी बातें हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और प्रतिदिन पढ़ते रहिएगा, क्योंकि एक मौका जो आपको मिला है वह, यदि आप सोचें तो इस मौके को आखिरी मौका समझ के भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। और आपको पढ़ाई ऐसे करनी है जैसे कि आपका पेपर कल ही परसों है, क्योंकि इस प्रकार से की गई पढ़ाई, जब आप पढ़ाई करते हो तो सोच लेते हैं आज इतना पढ़ लेंगे, कल इतना पढ़ लेंगे, आज सुबह से उठेंगे इतना कंप्लीट कर लेंगे,
फिर उठेंगे कल तो उतना कर लेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाता। जब आप पढ़ने बैठते हो, किताब हाथों में लिए रहते हो, तो सोचते हो कि जितना पढ़ने के लिए सोचा था उसका आधा भी नहीं पढ़ पाए। तो सोचना कम करिए और पढ़ना ज़्यादा करिए। इसी सोच के साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में।